मालिके साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। भजन आज जो आपकी सेवा में जिस पे आज व्याख्या होगी, आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, वो भजन है, जिस नाम ना लिया है जाएंगे रोते रोते, ये हीरा जन्म गवा रहे अज्ञान में सोते सोते। अज्ञान रूपी अंधकार जब जीव के ऊपर चढ़ जाता है तो कुछ भी नजर नहीं आता। दुनियादारी का ज्ञान भी जब इंसान को ना हो तो भी हास्य का पात्र बन जाता है। कहते हैं किसी के एक बंद कमरा था, बड़ा ही अंधकार रहता था, तो उसमें रहने वाला एक ही आदमी औरत कोई भी एक था, दो लोग थे वो, और सारे उनसे पूछते, यार आप काम धंधा तो करते नहीं, थोड़ा बहुत फल फूट तोड़ लाते हो। कहते काम नहीं करते, हम तो सारी रात लगे रहते हैं। कहते क्या लगे रहते हो? कहते पूछो मत, अगर हम ना लगे तो हमारा तो समय बर्बाद हो जाए, हमें तो किसी चीज का समझ ही ना आए। कहते ऐसा क्या काम करते हो दोनों? कहते हम कमरे में जाते हैं, जैसे सूरज छुप जाता है कमरे में अंधेरा आ जाता है, हम गठड़ी बांधते हैं बाहर खोल के आते हैं, गठड़ी बांधते हैं बाहर खोल के आते हैं, सारी रात ये काम करते रहते, तब जाके कमरे में प्रकाश आता है, अदरवाइज तो कमरे में प्रकाश ही ना आए। यानी उनको लगता कि रात जो है, जो अंधकार कमरे में आ जाता है, वो गठड़ियां बांध के बाहर ले जाते, इस वजह से सुबह प्रकाश होता है। कौन बताए कि सूरज निकलता है तो प्रकाश होता है? तो एक ज्ञानवान समझदार गया, कहने लगा, भाई अब रात हो तो मुझे बुलाना, देखना मैं अंधकार चुटकी में बाहर ढो दूंगा। कहते यार देख लेंगे। ऐसे कैसे ढो देगा? हम सारी रात लग के अंधेरा ढोते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत प्रकाश होता है। कहते नहीं नहीं, शाम को मुझे बुला लेना। शाम को उसको बुला लिया, वो दिया बत्ती साथ ले आया और पत्थर पे पत्थर मारा, आग लग गई, दिया जल उठा। कहने लगा, यार कमाल कर दी तूने तो एक चुटकी में कमरे से अंधेरा भगा दिया, हम तो मर गए अंधेरा ढोते ढोते। वाकई वो तो ना समझ थे। अगर आप अपने आप को समझदार समझते हैं, आप भी तो अंधेरा ही ढो रहे हैं राम नाम के बिना। बुरा ना मानिए, लेकिन हकीकत है ये, जो भी बना रहे हो इस धरती पे रहेगा और एक दिन छोड़ के चले जाओगे। आपके बाप दादा माँ बाप ने कुछ ना कुछ बनाया, उन पे आपका कब्जा है, आपने बहुत बनाया, पर आपकी औलाद कब्जा करने को तैयार बैठी है। उन्होंने तो तिकड़म लड़ानी भी शुरू कर दी होगी, अगर दो बच्चे हैं तो। बाप की मैं ज्यादा सेवा करूं, वो कहता मैं करूं, क्योंकि जो ज्यादा सेवा करे सारी माया रानी उसी को मिले। उन्होंने तो अपनी सिस्टम चला रखा है आपकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए, और आप ऐसे मान गुमान में चौड़े होते रहते, मेरे पास ये मेरे पास वो। एक नया पैसा ले जाके दिखाना मान जाएंगे कि तू एक नया पैसा साथ ले जाए, और छोड़ो बढ़िया बढ़िया कपड़े भी उतार लेंगे। नहाने का कोई और कारण होता होगा, पर हमारा जो नजरिया है, नहाने के बहाने बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लिए जाते हैं, हाथ में अंगूठियां हो, घड़ी हो, गले में चैनी हो। पहले बुजुर्ग तागड़ी पहनते थे, वो तोड़ लेते थे, और बाद में सस्ता सा लट्ठा। अब तो आप बड़ी करीज बना बना के पहनते हो, जरा सा धब्बा नहीं लगने देते, और फिर सादा सा कपड़ा, 2 मारी सिलाई, 2 कटिंग की, छेद से निकाले चढ़ा दिया, चढ़ जा भाई, कोई नहीं पूछेगा। सो कहने का हमारा मतलब कि किस बात का शान गुमान करते हो? आखिरी समय तो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। अरे जब तक आत्मा है
शरीर की कदरों कीमत है, और आत्मा चली गई, इस शरीर को तेरे अपने वाले धड़ाम से धरती पे पटक देंगे। शरीर से सलामे नहीं, आत्मा से ही सलाम है। आत्मा है तो सब कुछ है। सो आत्मा इंसान के अंदर जहरा तौर पे हमेशा रहती है। आत्मा पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है। आदमी पूछता है आत्मा कहां रहती है, एक जगह कहां है? जी एक जगह नहीं है, सिर से लेके यहां से लेके पैर तक, यानी पूरी बॉडी में आत्मा है। आपको यकीन नहीं है, आपको गुरु मंत्र अगर मिला है तो उस राम का नाम का जाप करके देखो, एकांत में, घंटा सुबह घंटा शाम, और आप सोच के बैठो कि आत्मा का मुझे एहसास हो जाए, तो यकीनन जब आपकी आत्मा शून्य समाधि की तरफ जाएगी, आपके पैर के अंगूठे से लेके ऊपर तक यूं लगेगा जैसे चींटी ऊपर चढ़ रही हो, जैसे कीड़ी ऊपर जाती, कीड़ी चींटी ऊपर चढ़ती है, एहसास होगा। और अगर थोड़ा सचेत होके बैठोगे तो यूं लगेगा कि जैसे जैसे वो चींटी ऊपर जाती जा रही है, वैसे वैसे नीचे का शरीर लाइक ए डेड, पूरी तरह से मृत हो जाता है। और आत्मा ऊपर चढ़ती है और चढ़ती है, चढ़ती जाती है, और यहां जहां से वो आत्मा चढ़ती जाती है, नीचे का शरीर मर्त प्राय हो जाता है। और जैसे आत्मा यहां पहुंचती है इस जगह पे, तो बाकी का शरीर सुन समाधि, यहां से आत्मा नीचे और यहां से ऊपर, यहां तो आत्मा होती है, तो जैसे आत्मा यहां पहुंचती है, सुन समाधि में जीव पहुंच जाता है। सबसे पहले एक प्रकाश का बिंदु नजर आता है, जैसे दिए की लौ, दिया जगमगाता है ना, उसकी तीखी सी लौ होती है एक, वो लौ छोटी सी, लाइक ए लिटिल बिट स्टार, छोटे से तारे की तरह वो रोशनी आपको नजर आएगी। ज्यों ज्यों कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा, वो रोशनी जबरदस्त होगी और कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। जैसे आत्मा इधर पहुंचेगी तो वो रोशनी कन्वर्ट होके साथ में आवाज आने लगेगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि मैं किसी और लोक में पहुंच गया हूं। खंडों, ब्रह्मांडों, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, सूरज, सब उसमें आप होंगे, और आप अपने आप को देख तो नहीं पाएंगे। अब तो आप दर्पण में देख लेते हैं, वैसे कई चीजें हैं जो आप अपनी नहीं देख सकते। क्या आप अपने बैक की ये जगह देख लेते हैं शीशे के बिना? जितना मर्जी घुमाते रहो, यूं यूं नहीं दिखेगी। तो जैसे ये चीज आपको नहीं दिखती, वैसे आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे आपके चारों तरफ प्रकाश है, और असल में वो आपकी आत्मा का प्रकाश, यानी आप में एक सूरज से बढ़ के प्रकाश शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी आत्मा उन नक्षत्र, उन ग्रह, चंद्रमा, सूरज के पास से होती हुई आगे ऊपर उठने लगेगी। यूं लगेगा आप तारों में से, चंद्रमा में से, सूरज में से ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। एक मीठी सुरीली आवाज जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे वो आपको खींच रही है। अपने सतगुरु मौला अल्लाह की आवाज, वाहिगुरु की वो तुर्की बाणी, अनहद नाथ हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में बांगे अल्लाही कलमा पाक, इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी आवाज तो आपकी आत्मा को खींचेगी। और ये वो वक्त होगा जब आपका हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन जड़ से खत्म हो जाएगा। विल पावर, आत्मविश्वास चरम सीमा पे होगा। जबरदस्त बदलाव आएंगे बॉडी में। यहां डॉक्टर साहबान बैठे हैं, तो वो किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर के पास ऐसा कोई दवाई, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हार्ट को आराम दिला सके। हार्ट चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है, और दिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। पर जब आप सुन समाधि से ऊपर उठते हैं राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति इबादत के द्वारा, तो आपका दिल धड़कता तो है पर बहुत धीरे धीरे,
आराम से पंपिंग करता है। नब्ज 72 की जगह नाम मात्र रह जाती है। धड़कन, ब्लड प्रेशर वगैरह सब बिल्कुल रुक से जाते हैं। और हार्ट आराम हम इसलिए कहते हैं कि जब फिर से आत्मा बॉडी में आती है तो दिल एक स्वस्थ होके पूरी तेजी से और पूरे आराम से और सही गति से धड़कता है। और उसके अंदर जो चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, शायद डॉक्टर करें, हमारी बात सुन के कोई करना चाहे, किसी ऐसे जीव के जो मृत प्राय हो, कि हार्ट जब बिल्कुल धीरे धीरे चलता है तो उससे हो सकता है बॉडी को भी बहुत सारे फायदे होते हो, क्योंकि ये अनुभव किया है। उसके बाद ऐसी ताजगी आती है, ऐसा नशा आता है, यूं लगता है कि चल रहे हैं यार, बड़ा धीरे चल रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। एक अलग सा मजा आता है, एक अलग सा नशा, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी पावर बॉडी में एहसास होता है। तो ये कैसे होता है? माइंड को भी आपके हिसाब से तो खून की सप्लाई कम होगी तो बॉडी कमजोर हो जानी चाहिए, होता है बिल्कुल उल्टा। इतनी पावर और इतना नशा, और यूं लगता है पांव तो धरती पे टिक ही नहीं रहे, मैं तो यार हवा में उड़ रहा हूं। पर अहंकार में हवा में नहीं उड़ता, रहती दीनता है, नम्रता, भावना शुद्ध रहती है। इंसान को अहंकार नहीं आता, बल्कि वो दीनता, नम्रता धारण कर लेता है। तो ये परिवर्तन होते हैं बॉडी में, शरीर में। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, निर्वैर, किसी से बैर नहीं रहता, क्योंकि जब उसकी आराधना करते हैं जो इन सब का स्वामी है, तो नेचुरली साधक भी वैसा ही बन जाता है जिसकी साधना करता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आप चुगली निंदा करने वालों के पास बैठो, आप जुआरी के पास बैठो, नशा करने वालों के पास बैठो, कितने भी आप पक्के हो, पर समय धीरे धीरे गुजरता जाएगा और आपका दिल कराएगा कि थोड़ा थोड़ा आप भी करके देख लें, हर्ज क्या है, अंदर जरूर आ जाएगा। जो पहले शराब पिया करते थे उनके पास बोतलें रख दो, देखते हैं लारें टपकती है कि नहीं। चाहे सतगुर मालिक रहमत करे वो नहीं पिएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ख्याल है यार ये लाल वाली पिया करते थे, हाँ ये पीले वाली पिया करते थे, ये बिस्की, ये फलानी, ये धिंकड़, बड़ा ज्ञान आ रहा भाई, अंदर ललक उठ रही है। पर मालिक की रहमत है, आप नहीं करते ऐसा। शायद विश्वामित्र जी ऋषि हो गए थे, बड़ी भक्ति की, बड़ी जबरदस्त, शायद यहां तक हमें ख्याल था, हो सकता है कोई और महर्षि हो, हमारा नाम ख्याल से निकल गया। तो कहते हैं इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, बड़ा कुछ होने लगा, कहने लगे इसका ये छुड़वाएं कैसे, ये तो भक्ति बहुत करने लगा है, राजा था वो। तो कहने लगे इसके पास एक तीर कमान रख देते हैं। अब बहुत सुंदर तीर रख दिया, और बहुत सुंदर से तीर रख दिए गए और कमान रख दी गई गजब की। अब वो बाहर से जंगलात से आया, कुटिया में इतना सुंदर धनुष बाण कि पहले तो क्योंकि भक्ति कर रहा था, आया यार किसी ने चाल तो नहीं खेली, फिर मन के लगा देख तो ले कितना खूबसूरत है, देखा दूर से, कहते ना हाथ नहीं में लगा था। अगले दिन फिर भक्ति की, लेकिन ख्याल तीर में आ गया, भक्ति में कम हो गया, क्योंकि बहुत तीर अंदाज था, अच्छा था। वापिस आया, चल यार भक्ति तो बहुत सारी उम्र पड़ी है, तीर उठा के देखते हैं। उठाया तीर, हुआ यार बड़ा सीधा है, बड़ा कमाल का है, बड़ी पहुंच होगी इसकी, तो बड़ा पावरफुल है, आगे की तरफ वजन बढ़िया है, पीछे ऐसा है, ये पकड़ में बहुत सुंदर है, चलो इसको धनुष पे चढ़ा के तो देखें। धनुष उठाया, अरे 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 यार गजब हो गया, खींच के छोड़ा, जब कहने लगा वाह वाह कमाल है, अब इस पे धनुष चढ़ा के देखते हैं। प्रत्यंचा जब खींची, चढ़ाई, तो कमाल की आवाज आई, बड़ी मीठी, बड़ी अच्छी। शिकारी लोग ही जानते जो चलाया करते थे, उस आवाज में मस्त हो गया। कहने लगा चलो तीर छोड़ते हैं, ऊपर को करके तीर छोड़ा, तीर आंखों से ओझल हो गया, वापिस आया बहुत देर के बाद, कहने लगा वाह क्या कमाल है यार। तो शिकार कहते ना 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 शिकार नहीं करना, आप भक्ति कर रहे हैं, रख दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीर चलाते चलाते अंदर ललक पैदा हो गई, यार खाली क्या चलाना, जब टारगेट नहीं है तो इसके चलाने का क्या फायदा, चलो हाथी के देखते हैं लगा के ये कितना पार जाता है। और खींचा तीर, मारा, उसके तो पार होना ही था,
लेकिन पारा भी डाउन हो गया। जब भक्ति पे बैठा तो बहुत कुछ उठ गया। ओहो, ऐसा हुआ मेरे साथ। सो कहने का मतलब मन आदि है, जहां भी बैठोगे, जैसी सोहबत करोगे, उसका रंग ही नहीं लेगा, वैसा करने के लिए आपको प्रेरणा भी देता रहेगा। इसलिए बुरे का संग कभी ना करो, बुराइयों का संग ना करो। ज्यादा ज्ञानवान जो बनते हैं वो खाली होते हैं, थोथा चना बाजे घना। हम लिख के दे सकते हैं, कोई उनके अंदर नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, कोई मालिक उनके अंदर प्रकट नहीं होता। सिर्फ एक अगर प्यार हो गया कुछ देर के लिए तो रूहानी बॉडी सिर्फ नॉर्मल शरीर के रूप में दर्शन हो सकते हैं। थोड़ी बात हो सकती है रूहानियत की, हो ही नहीं सकता कि जब तक आदमी को दृढ़ विश्वास ना हो, सुमण का पक्का ना हो, अंदर चढ़ाई कर सके, हो ही नहीं सकता। दृढ़ विश्वास हो, फिर सुमरन करे, वचनों का पक्का बने, तो अंदर चढ़ाई होती है और अंदर के नजारे मिलते हैं। तो जो नाम लेते हैं बेइंतहा खुशियां लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आत्मा ऊपर रूहानी मंडलों पे जाती है, बहुत सुंदर पानी की झीलें, ऐसे लगता है जैसे गोल्ड, सोने की झीलें हों। सोना बहुत महंगा हो गया है शायद, कमाल है ना, सोने की झीलें। लालची आदमी तो वहीं डुबकी लगा ले, यार यहीं रहूंगा, मैं तो जाता ही नहीं। बड़ी सुंदर झीलें हैं और 100% सच। यहां से कोई एक शब्द भी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, जो अनुभव किया वो बोलेंगे। बड़ी खूबसूरत झीलें, इतनी सुंदर कहने सुनने से परे। ये जो आपके हीरे, ये लाल में भी रूबी को कहा जाता होगा, यहां तक हमें लगता है, क्योंकि एक बार हमने स्वर्णकारों को कहा कि लाल क्या होता है, किसी को नहीं मिला, क्योंकि रूबी बहुत महंगी होती है और अगर बड़ी, तो वहां हीरे और लाल माणिकों के पेड़ होते हैं, पेड़। काश आदमी सोचता है मेरे घर में एक लग जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। और वहां गजब के, ये कोहिनूर तो बेचारा कुछ भी नहीं, वहां तो कई गुना बढ़ के हीरे होते हैं, लाल जवाहरात चमक रहे होते हैं। और ऐसे ही चमकदार वहां के फल फ्रूट भी होते हैं, बहुत ही मीठे, जबरदस्त। आत्मा वहां नजारे देखती है और आगे फिर संगीत बज रहा होता है। दुनिया का कोई भी तबला वादक, कोई भी कीपैड चलाने वाला या तार का साज बजाने वाला, जो आज दुनिया का नंबर 1 है, या तानसेन जैसा, जिसने बंद दीपकों में दिया जला दिया था, अपने राग से, अपने आवाज से, उससे लाखों गुना मीठी आवाज और लाखों गुना मीठे साज अंदर बज रहे हैं। वहां परियां परे डांस करते हैं, खूबसूरत, क्या मजाल। आज के तो डांस, उसको देख लो तो भूल ही जाओ। यहां सबसे बढ़िया डांसर, बेस्ट डांसर, ताल के ऊपर अगर पैर चलाने हो, कितनी देर चला लेगा, 10 मिनट या 20 मिनट, बहुत बड़ी बात है। अगर कंटिन्यू इतना चला ले तो, ताल पे फास्ट ताल चल रही हो और उस पे, हर ताल पे उसका पैर ठुमका लगा रहा हो, कदम उठ रहे हो, बॉडी हरकत कर रही हो, 10 से 20 मिनट कर ले तो नाक में से धुआं, कान में से धुआं, काले पीले तारे नजर आएंगे। और वहां 24 घंटों चलता है, इससे भी सुंदर, बहुत खूबसूरत डांस। तालें बदलती रहती हैं और क्या मजाल की ताल बदले और उस पे पैर ना बदले, फौरन पैर भी बदल जाता है उन परियों का, उन परों का। क्या खूबसूरत डांस होगा। दिल ललचा रहा है, करो सुमरन, देख लो, सबके अंदर अखाड़ा लगा हुआ है, हमारे अकेले के अंदर थोड़ी, आप सबके अंदर, एक एक के अंदर ये हो रहा है, एक एक के अंदर। जिन्होंने नाम लिया उनके भी अंदर हो रहा है, पर वो तो बेचारे कहीं और ही रो रहे हैं। आपको तो एहसास है कि आप देख सकते हैं। देखो जरा सा किसी को खूबसूरत देखा, मूंछें ऐंठने लगे, अच्छा लगता है कि मुझे ही देख ले, मैं ही हूं सारा कुछ। और इधर वाला महकमा, ये सवारा वो सवारा, यूं आंखें मटकाई है, मैं खूबसूरत, मुझे देख रहा है। वो देखनी है खूबसूरती तो अंदर देख लो,
क्या गजब है खूबसूरती अंदर, क्या कमाल है। और आत्मा पूरे सतगुरु की रुकती नहीं, उनमें उलझती नहीं, उन खूबसूरतियों को देखती, सबका नजारा लेती और आगे काल महाकाल के रूप में दर्शन देता है। उसका भी नूर है, सैकड़े हजारों सूरज का नूर है। बड़ा कई फकीर तो वहीं रुक गए, पूर्ण गुरु धारण ना कर पाए, वहीं उलझे हुए, उसी नाच गान में उलझ गए। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा वहां नहीं रुकती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और पार ब्रह्म, यहां सारे खंड ब्रह्मांड, सारी त्रिलोकियां, जैसे सुई का नक्का होता है इतनी जगह, ऐसे इतना कुछ लग रहा है, ये तो एक धरती है, सारे खंड ब्रह्मांड वहां सुई की नोक जितने होते हैं, यानी इतनी ये सारी जगह वहां इतनी बन जाती है। और आत्मा जैसे उसको पार करती है, बहुत सारे अंधकार आते हैं, बहुत कुछ आता है, सैकड़े किलोमीटर, हजारों किलोमीटर अंधकार है, और चढ़ाई है तो लाखों किलोमीटर, और गिरता है तो लाखों किलोमीटर। लेकिन सतगुरु की आवाज यूं रखती है, लाइट, रोशनी ही रोशनी। और फिर आत्मा उसको पार करते ही उस परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसके एक रोम में हजारों लाखों सूरजों से बढ़ के प्रकाश होता है, सिर्फ एक रोम में। और जब आत्मा उसकी खूबसूरती देख लेती है, जब लौट के आती है तो परी परे सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने किसी की खूबसूरती टिकती ही नहीं है, ऐसे लगता है गंदगी के कीड़े से हैं। उसकी खूबसूरती तो सबसे निराली है, ऐसे तो नहीं उसके आशिक हुआ जाता। उसमें भी ऐसी बात है जो किसी और में सोची भी नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह जो नाम लेते हैं वो अंदर की चढ़ाई करके मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते। सहंस दल कमल, कोई स्टेजेस, सच्चे सौदे के मुरीदों को नहीं रुकना पड़ता, एक्सप्रेस गाड़ी है, कोई त्रिकुटी भंवर गुफा में उलझना नहीं पड़ता। मस्ताना जी महाराज सीधे ही वचन लेके आए हैं, एक पैर यहां, एक सीधा सचखंड। कई पूछ रहे हैं गुरुजी बीच में क्या आता है, जब तूने रुकना ही नहीं, जरूरी है लोकल पे चढ़ना, चढ़ जा एक्सप्रेस पे सीधा ही। सतगुरु ऐसी एक्सप्रेस लेके आए हैं सच्चा सौदा में मस्ताना जी महाराज। और कहने सुनने से परे हमें सतगुरुदाता शास्त्राम जी ने समझाया, बताया। अमल करके देखो, अमल सिर्फ बातों की ना खाया करो, अमल करोगे, चल के देखोगे, नजारा ही कुछ और है। लेकिन जो नाम नहीं लेते, जाएंगे रोते रोते, वो वैसे तो क्या चढ़ेंगे, जब मरेंगे तब भी बुरा हशर होगा। और आत्मा का वो हशर होगा कि वहां कारण शरीर मिलते हैं, तलवार की धार से भी बारीक धार होती है, और उस पे आत्माएं जब चलती हैं शरीर को तो वो कट कट के गिरती हैं नीचे, यहां उबलते हुए कड़ाहे हैं। ये सच है, झूठ नहीं। कर्मों के अनुसार उन रास्तों पे डाल दिया जाता है, वो कटती हैं, तड़पती हैं, उबलती हैं, फिर से शरीर, फिर उबलती, फिर तड़पती, फिर से शरीर, यानी मरती नहीं है, सांस भी होता रहता, और बेइंतहा दुख दर्द उनको उठाना पड़ता है। तो वो जाएंगे रोते रोते जो राम का नाम नहीं लेते, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद नहीं करते, सिर्फ दिखावा या ढोंग करते हैं। उनका हशर ऐसा यहां भी होगा एक दिन, और आगे भी उनका हशर ऐसा होने वाला है। ये हमारे सभी धर्मों में लिखा है, हमने सारे धर्मों को पढ़ा। हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत को 5वां वेद भी बोला गया। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद नामदेव, धन्ना भगत कबीर जी नामदेव, रविदास, जितने भी संत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, बहुत सारे ग्रंथ मिले, पढ़ते आए और पढ़ रहे हैं। सभी में यही लिखा हुआ है कि आदमी के लिए जरूरी है कि वो राम का नाम जरूर जपे। उसे राम कहो चाहे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, उसको देने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखा है। कहीं नहीं लिखा कि भगवान को 4 रुपए चढ़ा दो या हलवा बना के खिला दो। क्या आप रोज हलवा खिलाते हो मालिक को? चावल चढ़ाते हो, पेड़े चढ़ाते हो, लड्डू चढ़ाते हो? जब अपना काम निकालना है तब तो लड्डू खा ले, और आगे पीछे तू हवा खा ले। खिलाया कभी कंटिन्यू? आप तो 4-4 टाइम ठोकते रहते हो अंदर, और उसका तो कभी ख्याल ही नहीं आता। उसको तो तब काम में लेते हो जब काम निकालना। आजा भगवान,
हाँ तेरे पास ही खड़ा है, बुला बुला। बड़े पंतरे बदलता है आदमी भगवान के सामने, गलतियां करेगा, गुनाह करेगा, और जब भोगना पड़ता है तब बिलबिलाता है, मैं तेरी काली पीली नीली सफेद गऊ। जैसे काम निकल जाए फिर सांड बन के अकड़ता है। हैरानी है इस आदमी की, कैसे खेल खेलता रहता है। तो किसी धर्म में नहीं लिखा भगवान कुछ लेता है, सारे धर्मों में लिखा है वो तो पत्थरों में भी जान दे देता है। वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, वो सुप्रीम पावर है, वो शक्ति है, सबको देता है, किसी से लेता नहीं। अगर आपने कुछ देना ही है तो अपने पाप गुनाह दे दो, वो लेता है। वो सच्चे दिल से दे दो कि मेरे में ये गुनाह है, मेरे में अवगुण है, मेरे में ये बुराइयां हैं, हे राम आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, तू ले ले और मुझे नेक बंदा बना दे। तो दोनों जहां की खुशियों का हकदार वो जरूर बना डालेगा। पर वायदे पे रहना, पक्के बन के रहना, पारे की तरह ऊपर नीचे नहीं। जब काम निकल गया फिर गुल खिलाने लगो, काम नहीं निकला फिर भक्त बन जाओ, ऐसा नहीं करना। ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। कई सत्संगियों ने बताया कि जब लगा कि मौत आने वाली, कहते सिमरन ऑटोमेटिक चल रहा था, ऑटोमेटिक, मैं रोक रहा था, रुक नहीं रहा था, धक्के से चल रहा था। और जैसे काम निकल गया वो दिन गया। और आज का दिन किसी को बीमारी हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, पेपर जब बच्चों के होते इम्तिहान हो जाए, क्या मालिक को याद करते हैं, सुबह पेपर आने वाला है, आता जाता कुछ है नहीं, फिर राम राम मालिक, हे पिता, हे राम, हे ईश्वर, जिसको भी वो मानते हैं, हे भगवान, हे भाई गुरु, शाम को आ जा, पत्थर दिखा जा, सुबह देखना 25 का चढ़ाऊंगा। सारा टाइम खेलता रहा और अब मालिक याद आया है। बीमारी लगी हो, सुमरण ऑटोमेटिक, दाड़ 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 दाड़। डॉक्टर कहता करूंगा ऑपरेशन, फाड़ूंगा पेट, सुमरण फटाफट 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 फटाफट। कहता छेड़ो ना मुझे, बस मैं तो भक्त हूं। डॉक्टर ने सुबह देखा कि तू तो ठीक ठाक है भाई, तेरे तो ऑपरेशन पता नहीं कैसे ठीक हो गया। कहता वाह मालिक, 1-2 दिन और सुमन किया, धीरे करता करता गधे की तरह। गधे की आवाज बड़ी होती, ढे चू बड़ी आवाज में करता, फिर चू 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 चू। साफ 5-7 दिन में सुमन। अच्छा सुमन भी कोई चीज है क्या? बेटा भूल गया जब इतनी बड़ी बड़ी कैंचियां दिख रही थी। अजीब है आज के आदमी की मनोदशा। काम निकालना हो, मतलब निकालना हो तो राम जी अच्छे लगते हैं, और काम निकल जाए तो कौन राम कैसा भगवान सब भूल जाते हैं। तो हश्र फिर बुरा होता है, कर्मों की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए कंटिन्यू सुमन करते रहो कि कोई बुरा कर्म आए, बीमारी आए, उससे पहले ही कट जाए। कम से कम आधा घंटा सुबह शाम राम का नाम जपा करो इस घोर कलयुग में, तो भी मालिक की बहुत दया मेरी रहमत आप पे लगातार बरसती रहेगी। और इतना सा टाइम लगाने से क्या हो जाएगा? हमारे जो बुजुर्ग बार होते थे, बड़े होते थे, खाना खाते थे ना, चाहे आधा मिनट राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को याद जरूर करते थे। कई बच्चे देख के हंसते हैं, अब भी कई बुजुर्ग करते होंगे। तो ये हकीकत में सच था कि चलो मालिक को याद तो किया, चाहे थोड़ी देर के लिए किया, और वो जो खाना खाया उसका भला भी बहुत होता है, उसका फायदा भी बहुत होता है। तो भाई जो नाम नहीं लेते वो रोते रोते जाते हैं। बुरा हश्र होता है। जो मन के हाथों मजबूर होते हैं उनका तो संग ही ना किया करो। कई लोगों को होता है ये तो बहुत पुराना था, बड़ी देर से नाम लिया हुआ था। क्या हमने कभी सत्संग में बोला है कि कोई भक्त जितना पुराना होगा उतने मालिक का प्यारा होगा? कोई सज्जन बता दे हमने कभी बोला हो तो। बोला है कभी सासंगत जी? नहीं बोला। फिर आप अपने पास से क्यों गुलगुले बनाने लग जाते हो? ये तो इतना पुराना, इतना बड़ा सेवादार, उसकी भाषण सुन के, उसकी बातें सुन के। ये जो थोथा चना बाजे घना, राजस्थान में चने बहुत होते हैं और सदगुरु की कृपा से हमने बहुत खेतीबाड़ी की, तब ऐसे उनको उड़ाया करते हवा में। तो ऐसे ऊपर उड़ते, हालांकि तोते दाने दूर चले जाते, लेकिन जब उनको उठा के बजाते ना तो उनकी आवाज बढ़ी आती है।
अजीब सी आती है पर खड़कते ज्यादा हैं। तो इसलिए ये कहावत सच बनी है, थोथा चना बाजे घना। जिसमें ज्यादा होता है वो तो चुप ही रहता है। और रूहानियत में यही सच है, जो मालिक के दीदार दिव्य दर्शन नूरी स्वरूप के कर लेते हैं वो शोर नहीं मचाते। वो तो कहते भाई जैसे आप हो वैसा मैं हूं, आप पे भी मालिक की रहमत है, मेरे पे भी मालिक की रहमत है, बस सुमण किया करो नेका मत। दैट्स ऑल। जो ज्यादा बक 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 जुबान चलती रहती है, उनकी जुबान ही चलती है, अंदर से वो शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। कहीं आप सोचो बड़ा ही, ये तो बड़ा बड़ा क्या है, क्या बड़ा? किसी फकीर ने पदवी दी, गुरु सदगुरु ने उसको नवाजा हो तो माने बड़ा। अब अपने आप ही बड़ा बन गया। आप देख रहे हैं इतने सालों से इतने, ये सतगुरु है जो साथ चला रहा होता है। आदमी की कहां हिम्मत। बहुत सारों को देखा है जिनको पता नहीं किस किस तरीके से चलाते रहते मालिक से दुआ करके। और जब आदमी मन के हाथों ज्यादा ही मजबूर हो जाए, माया का यार हो जाए, तो भाई फिर बिछड़ते देर नहीं लगाता। जितनी देर वो चीजें बची होती हैं, दूसरों को कहना सेवा करो बड़े मेवे हैं, सत्संग सुनो बड़ी खुशियां आती हैं, जब खुद की बात आती है तब पता चलता है क्या होती है सेवा और क्या होती है सत्संग सुनना। मैं तो पलना छोड़ूं, मैं तो 2 पलना छोड़ूं। फिर ना छोड़ो भाई, क्या आफत आ गई। सो प्यारी साध संगत जी, गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी कैसा भी है, बैठा है, खड़ा है, कुछ भी है, आदमी सिर्फ आदमी है। आदमी भगवान नहीं कि उससे गलती नहीं होगी। कोई भी आदमी कभी भी कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन अपनी गलतियां नहीं गाएगा। वो दोष अल्लाह राम में निकालेगा या साथ संगत में या दूसरों में दोष हर इंसान निकाला करता है। खुद में दोष कोई नहीं मानता। हमने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि उसका मन तंग करता और वो जाके लोगों में डिंडोरी पीटे, मैं तो भाई मन की वजह से गुमराह हो गया, माया की वजह से गुमराह हो गया, मोह ममता की वजह से गुमराह हो गया। हमने तो देखा नहीं कोई गाता हुआ ऐसे। कोई गलती निकालेंगे अल्लाह की, राम की, सतगुरु मौला ईश्वर दाता की। कोई सेवा करता है उसको नहीं छोड़ते, ये सेवा क्यों करता है। और जब भाषण देना होता है सेवा करनी चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। और खुद में कोई भी सेवा करे तो लूज मोशन लग जाते हैं। सो कहने का मतलब लोगों की कहनी कुछ और है, करनी कुछ और है। हम तो मालिक से यही दुआ करेंगे कि इंसान अच्छे नेक कर्म करे, भले कर्म करे, कहनी कथनी एक हो जाए, अच्छे नेक कर्म करे, ताकि इस धरती पे हर कोई सुख शांति से जिंदगी व्यतीत कर सके और खुशियों से माला माल हो सके। ये हीरा जन्म गवा रहे अज्ञान में सोते सोते, हीरा अनमोल जन्म मिला प्रभु का, गजब का जन्म मिला राम का। और इसमें मालिक को पाया जा सकता है, लेकिन अज्ञान की काली मोटी चादर आंखों पे बंध गई। सब कुछ जानते भी लोग बुरे कर्म करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी कुएं में गिरते हैं। तो गिरे भाई, संत तो रोकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। संतों कैसे रोक सकते हैं? अपनी व्याख्या से। साध संगत में आओ, बैठो, सुनो। आप पे अगर वो चीज फिट बैठ रही हो तो सुन के उसे अपना लो और मान लो, क्योंकि संत खुद नहीं कहते, माइक खुद नहीं बोलता। जो भी बोलेगा माइक आगे आवाज को ट्रांसफर कर देता है। वैसे फकीर खुद नहीं बोलते, जैसा अल्लाह वाहिगुरु राम बोलता है वो तो एक माइक की तरह होते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसी भगवान की बात आई वैसा ज्ञान भगवान करवा देते हैं। और हमें तो हमारे सतगुरु ने नवाजा ही ऐसे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। हमें तो कोई फिक्र ही नहीं, हम ना बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। वो करवा रहा है, कर रहा है, करता रहेगा, करवाता रहेगा। वो हमसे ढोल बजा रहा है तो बजाता ही रहेगा, सच बुलवा रहा है तो बुलवाता ही रहेगा, उसकी मर्जी। हमारी तो इसमें कोई मर्जी नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं। सो प्यारी साध संगत जियो, जो भी बात कही जाती है उससे मरोड़ा ना खाया करो, सुन के अमल किया करो। ठीक है, आप में कोई कमी हो गई जो हम कह रहे हैं, हो सकता आप में वो कमियां होंगी तभी तो बुला रहे सतगुरु। तो फिर उन कमियों को छोड़ दो। हम पे क्यों तिल मिलाते हो, गुस्सा हम पे निकालते हो,
मर्जी आपकी, हमें कोई असर नहीं होता, चाहे कोई गाड़ियां भी दे और दे रहे हैं बेवजह। हम कभी किसी का बुरा सपने में भी नहीं सोच सकते, करना तो अरबों किलोमीटर दूर है। सवाल पैदा नहीं होता, सतगुरु ऐसे नहीं बिठाते लाके। सो ये हकीकत है, ये अलग बात है। लोगों को अपने कर्मों की वजह से भय होता है और नाम दूसरों का लेते रहते हैं। सो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हम तो सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक जो तेरे से बिछड़े हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, उनके रहमत करके उनको सही रास्ते पे ला। कैसे लाना है, क्या करना है, तू जाने, तेरा काम जाने। हमारा काम तो आपसे प्रार्थना करना है, आपसे दुआ करना है। फकीर का काम जो है वो हम करते रहेंगे ताउमर। सतगुरु ने बख्शी जितना काम लेना है, उनके वचन वो काम लेके छोड़ेंगे, और जो उन्होंने रहमो करम जीवों पे बरसाना वो बरसा के छोड़ेंगे। हमारी क्या ताकत, हम कुछ कर पाए? हम तो आपके सेवादार खाकसार हैं। करवाने वाला मौला दाता रहबर है। प्रभु का नाम सुखों की खान है, ऐसी सुखों की खान जिसके सामने हीरे जवाहरात लाल सब फीके पड़ जाते हैं। पर इस काल की नगरी में राम नाम की यह खान शरेआम दिखती नहीं। संत पता बता देते हैं, उसको हासिल करने का तरीका बता देते हैं। उस पे चलना इच्छा रखने वाले का, साधना करने वाले का फर्ज बनता है। कहीं से सोना निकल रहा हो, हीरे निकल रहे हों, लाल जवाहरात निकल रहे हों, कोई पता बता दे कि फलां जगह है, वहां बहुत बड़ी खान है, तो हमें लगता है पूरी दुनिया वहां उमड़ पड़े। और उससे हासिल क्या होगा? मारा मारी। वो कहेगा मैं लूट लूं, वो कहेगा मैं लूट लूं, और नतीजा ये होगा इंसान का खात्मा। लेकिन हासिल भी अगर हीरे जवाहरात कर लिए तो उसका अगर कोई मोल लगाने वाला ही ना बचा तो क्या फायदा हुआ? और मोल भी अगर लग गया तो लूट ठगी बेईमानी से इकट्ठे गए ये हीरे जवाहरात सुख देने वाले नहीं। आप जहाज पे सफर करते हैं, जहाज अपने हैं, लेकिन अगर शरीर को कैंसर है, शरीर में बीमारियों का घर है, चैन की नींद नहीं ले पाते, दिन को चैन से जी नहीं पाते, तो क्या फायदा हुआ उन जहाजों में सफर का? क्या फायदा हुआ उन रॉकेट या चांद पे प्लाट लेने का? क्या वो सुखी नहीं जो मेहनत की करके खा ले और धरती बिछोना हो जाए, ओढ़ना आकाश हो जाए, और नींद ऐसी आए कि सुबह पता ही न चले कब रात गुजर गई? सो राम नाम की खान ऐसी खान है। आपके पास जहाज है, आपके पास सिर्फ धरती बिछोना है, दोनों में कुछ भी है। अगर राम नाम की खान आपके पास है तो दोनों तरीकों से आप सुखी ही रहेंगे, जहाज में भी और मिट्टी के बिछोने पे भी। क्योंकि राम नाम असर सब पे करता है, अमीरी गरीबी पे नहीं। जो उसका जाप करता है, जो राम नाम की खान की तरफ बढ़ता है, उसे ही राम नाम के हीरे जवाहरात मिलते हैं, जो दोनों जहां में इंसान को रोशन कर देते हैं, इंसान को अंत्यकरण को खुशियों से लबरेज कर देते हैं। तो ऐसे हीरे जवाहरात ढूंढो जो आपको माला माल कर दें। अरे गंदगी के कीड़े बन जाते हो जरा सी हवश पूरी करने के लिए, लानत। कहां भक्ति, कहां मालिक के प्यार मोहब्बत की चर्चा,
और कहां आप चंद नोटों के लिए, आप थोड़े से पैसे के लिए, आप विषय विकारों के लिए अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितने आप ताने बाने बुनते हैं। कितना अच्छा हो यही सुंदरता अंत्यकरण में आ जाए, यही खूबसूरती आपके विचारों में हो, आपके दिलो दिमाग में हो। यकीन मानिए फिर आपका वो श्रृंगार होगा जो अल्लाह वाहिगुरु राम पिया को मंजूर होगा। लेकिन आप तो उलझे हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे, कहां अल्लाह वाहिगुरु राम और कहां दुनिया के हवश, कहां दुनिया का साजो सामान। अगर उसके लिए सजना है, हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रुलते फिरो, अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया अपनी संभाल करो, नहाओ धो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर प्यार उससे करना है तो फिर निगाह में दूसरा आने ना पाए। ये निगाह जब देखे तो उसको देखे और बंद कर ले तो अपने में समेट ले। आंखों में एक कण पड़ जाता है ना, सूखा घास का तिनका छोटा सा, कैसे रड़कने लगता है, कैसे पानी बहने लगता है, कैसे आंखें लाल हो जाती है और तकलीफ होती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के अलावा कोई और आए तो कण की तरह रड़कने लग जाए तो आप समझो वो साधक बन गए जो सदगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को बहुत ज्यादा पसंद हो। और उसको कोई पसंद आ जाए तो ये हो नहीं सकता अंदर बाहर कोई कमी रह जाए। एक राजा को कोई पसंद आ जाए तो उसे हीरे ज्वारात सोने चांदी से माला माल कर देता है, और जो अल्लाह वाहिगुरु को राम को पसंद आ जाए, जरा सोचिए वो क्या कमी छोड़ेगा। पर उसकी पसंद निराली है, ना तो वो फुकरेपन पे आता है, दिखावे पे, ना बड़ी बड़ी बातों पे आता है, ना वो पैसे पे आता है, ना वो गरीबी पे, ना अमीरी पे, ना धर्म जात मजहब पे, ना अलग तरह के कपड़े पहनने से, ना लीपा पोती पे। वो तो आता है सच्चे विचारों से, वो आता है शुद्ध भावना से, वो आता है सुमरन भक्ति इबादत से, वो आता है परहित परमार्थ से, अरे वो आता है उसके लिए तड़पने से, उसके लिए तड़पने के लिए। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप उसके लिए तड़प रहे हैं। जब आप उसके लिए तड़पते हैं तो फिर बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, आप हैं और वो है, सीधी तार जुड़ जाती है, टीवी कनेक्शन हो जाता है तो झट से तस्वीरें आने लग जाती हैं। ये तो छू लो, आप बात कर लो, आजकल वो भी वीडियो कॉल भी होने लग गई, लेकिन आप उसको छू के महसूस नहीं कर सकते। ये आत्मा परमात्मा की जो वीडियो कॉल होती है ना, आप उसकी गोद में बैठ सकते हो, रियल में बैठ सकते हैं, रियल में बात कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल ही लाइव है। ऐसा साइंस से शायद पॉसिबल ना हो जो मालिक ने कब का पॉसिबल कर रखा है, जब से दुनिया साजी है। कोई भक्ति करे, इबादत करे, समाधि में गया और सीधा उसकी गोद में बातें करे, टच करे, सब पता चलता है, सब कुछ महसूस होता है, रियल होता है, सिर्फ डुप्लीकेट नहीं होता। कितना अच्छा ना, हर किसी के मन में लड्डू फूटते हैं यार, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, पर इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी, कुर्बानियां तो नहीं कहेंगे उन्हें, अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी या बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। आज वालों के लिए तो कुर्बानियां ही हैं, नशे छोड़ने हैं, अहंकार छोड़ना है, दुनियावी यारी दोस्ती जिसमें आप मस्त रहते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि यारी दोस्ती रखो ना रखो, पर एक हद, एक लिमिट, एक सीमा तक सबसे बेगर्ज प्यार रखो, निस्वार्थ प्यार रखो। लेकिन कई बार ऐसे भी प्यार हमने प्यारों को देखा है कि एक के पेट में दर्द है तो दूसरे को मरोड़ लग जाते। क्यों? यारी दोस्ती इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बिना रहे, एक को दूसरे को ना देखे तो उसकी नींद ही नहीं आती, बेचैनी हो जाती। तो भगवान कहां से आएंगे और कहां से राम मिलेगा?
आप तो मलमूत्र की देह में ही उलझे हुए हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि आपस में बेहद प्यार ना करो, प्यार करो, बेगर्ज करो, निस्वार्थ करो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम का अव्वल मान के चलो। तो यकीन मानो अंत्यकरण में बाहर खुशियों से आप माला माल होते रहेंगे और मालिक रहमो करम से लवरेज करते रहेंगे। तो प्यारे साथ संगतियों, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, उसकी खुशियां हासिल करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो भक्ति की, जरूरत है तो अपने विचारों को शुद्ध करने। विचार अगर बुरे आते डरिए मत, सुमन कर लीजिए, थोड़ी देर भक्ति कर लीजिए तो वो विचार खत्म हो जाते हैं। इससे आसान तरीका क्या आपको दुनिया में सुना कभी पहले? आप रूहानियत में किसी ग्रंथ में दिखा दीजिए कि 5 मिनट की भक्ति से सारे दिन के 24 घंटे के बुरे विचारों का खात्मा। तो शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता का दर रहमो करम का दर है। बेपरवाह जी ने ख्याल दिया कि कलयुगी जीव है, आप कोई भी बुरे विचार आए, कैसे भी गिरे विचार आए, सिर्फ 5 मिनट सुमन कर लें कि मालिक मुझे इन विचारों से माफ कर देना। सिर्फ विचार आए हों, उस पर आप चले तो गुनाह कर लिया, वैसे विचारों का भी गुनाह होता है, लेकिन 5 मिनट भी सुमन कर लिया ये सोच के, तो वो जो विचार आए हैं, जो बुरे ख्याल आए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। बताइए और क्या छूट चाहिए? कितना आसान तरीका। 5 मिनट भी भक्ति नहीं करना चाहते तो लानत आप पे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो लगातार भक्ति इबादत करते रहने से दिलो दिमाग का कचरा साफ होता है और इंसान उस परम पिता परमात्मा के काबिल बन जाता है। आशिकी दिखाना और बात, निभाना और बात। दिखावा करना हर कोई जानता है, पर निभाना कोई कोई जानता है। और जिनको निभानी आती है, मालिक फिर उन्हें ही नूरी स्वरूप के दर्श दीदार दिखाता है। तो भाई दृढ़ यकीन के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, विदाउट एनी टेंशन, बिना चिंता भक्ति करो। ये मत सोचो यार भक्ति की तो मिला क्यों नहीं, क्या पता कौन सी भक्ति करते टाइम, कब भक्ति करते टाइम मिल जाए। अब चलते चलते भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं कब आके वो इंसान के रूप में मिल ले आपको, और जब देखो तो कोई नहीं, और जब मिला तो मिला। ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ, कितने लोगों का अनुभव है, लाखों लोग। तो ये हकीकत है, ये भरम भुलेखा नहीं होता। सो प्यारे साथ संगतियों, जरूरी है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, जरूरी है अपने विचारों का शुद्धिकरण। सुमरन भक्ति इबादत को कभी ना छोड़ो। जितना आप गंदगी में गिरोगे उतना मालिक से दूर हो जाओगे, जितने वचन मानोगे उतने करीब हो जाओगे।